बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफें खाल के कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट। आज हम कुछ अहम अपडेट्स पर बात करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस 6 नवंबर को मुल्क में नए केसेस के हिसाब से 3 हिस्सों में इटली को तकसीम किया गया। वजीर आजम ने अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने कोरियरे देल सेरा को दिया है, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि तमाम सूबों के गवर्नर और स्पेशल जो रेड जोन हैं उनमें सूबा लोम्बार्दिया, कलाब्रिया, पीमोंते, सिचिलिया के गवर्नर जो हैं उनको वजीर आजम साहब ने खबरदार किया है और उनको सख्ती से यह हुक्म दिया गया कि वो अपने सूबों में तमाम नए डीपीसीएम के कवानीन पर जो है सख्ती से पाबंदी करवाएं और आगे से हीले बहाने और बातों से काम ना लें। हमें अवाम की सेहत और हिफाजत की खातिर कवानीन पर पाबंदी करना होगी और साथ ही साथ एक इसे सख्त हुक्म कह लें या जो इसे समझ लें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कोरियरे देल सेरा को इंटरव्यू देते हुए कि वरना वजीर आजम जुसेप्पे कोंते साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि वो पूरे मुल्क में नेशनल लेवल पर मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन लगा सकते हैं। ये थी एक अहम अपडेट जो वजीर आजम साहब के बयान जो सामने आया है डीपीसीएम के हवाले से, क्योंकि पिछले चंद दिनों में देखा जा रहा है, यानी कल के और आज के दिन में, कि जो रेड जोन के स्पेशल सूबे हैं उनके जो तीनों गवर्नर हैं उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया था, जिस वजह से आज ये वजीर आजम साहब का बयान सामने आया है। अगले सेशन की तरफ चलते हैं और आपसे गुजारिश है बराए करम आप भी वॉलंटियर इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात जो है वो बर वक्त पहुंचती रहें। फोंदो पेर्दूतो ये एक बोनस है जो पहले भी बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, जिनको मिल चुका है पिछले लॉकडाउन के दरमियान। नए लॉकडाउन के हवाले से जिन कारोबारी हजरात की दुकानें बंद हुई, जिनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, उनके लिए जैसा कि मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने फोंदो पेर्दूतो का ऐलान किया है। आज की ताजा जो अपडेट है उसके मुताबिक इकोनॉमिक के मिनिस्टर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पहले हिस्से में 2,11,000 कंपनियों को रकम अदा कर दी जाएगी और ये रकम 15 नवंबर तक जो है इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी। इस तरह याद रहे कि अपना कारोबार करने वालों के लिए गवर्नमेंट ने मुआशी कारोबार के नुकसान की वजह से 964 मिलियन रकम जो है उसका बजट मुख्तस कर दिया है और गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि 26 अक्टूबर को ये कानून पास हुआ और बेशक ये एक रिकॉर्ड टाइम होगा कि हमने 26 अक्टूबर के बाद 15 दिन में ये जो रकम है, जिन लोगों को अपने कारोबार में नुकसान पहुंच रहा है, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, रेस्टोरेंट्स बार बंद हैं, उनके लिए 15 दिन में हम उनके अकाउंट में फोंदो पेर्दूतो की रकम जो है वो पहुंचाएंगे और जल्द ही दूसरे हिस्से में जो रह जाएंगी कंपनियां उनको भी ये रकम आ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाजे किया है कि इस पहले हिस्से में 2,11,000 कंपनियों को ये बोनस दिया जाएगा। तो इसमें इससे ज्यादा और कोई वजाहत नहीं आई, यानी जहां तक देखा जा रहा है और मुख्तलिफ जगह पर मैंने भी इसको रिसर्च किया है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी पहले फोंदो पेर्दूतो मिला था उनको ये शायद ऑटोमेटिक आ जाए, इसका दोबारा दुमानदा ना करना पड़े।
मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट खुले हैं फिलहाल, मुल्क की फजाई हदूद और जमीनी हदूद बॉर्डर बंद नहीं हुए। जिसके पास टिकट है, जो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है, वो जा सकता है। यानी इस बात का आप ये हिसाब लगा लें कि अगर गवर्नमेंट ने ये इजाजत दी है कि इस रेड जोन वाले भी, अगर कोई बंदा अपने घर से बाहर है, वो अपने घर वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि आप भी, अगर कोई बंदा अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। अपनी टिकट है उसके पास, वो ऑटो सर्टिफिकेशन फील करेगा कि कार से वो एयरपोर्ट जा रहा है और एयरपोर्ट की उसके पास टिकट होगी और वो अपने मुल्क का सफर फिलहाल कर सकता है जब तक एयरपोर्ट खुले हैं। और इसी तरह जब तक बॉर्डर खुले हैं तो दूसरे मुल्क किसी में भी अगर कोई जाना चाह रहा है, मुतीवी जो वैलिड मुतीवो हैं, उसके साथ वो ऑटो सर्टिफिकेशन पूरा करेगा और वो जा सकेगा। लेकिन सिर्फ वैलिड जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है, सिर्फ उन्हीं हालात में आप जा सकेंगे। इसी तरह कोई दूसरे मुल्क से वापस अपने घर आ रहा है तो उसके लिए सूबे की या बॉर्डर की पाबंदी नहीं है या एयरपोर्ट की पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो इटली का रिहायशी है, उसका रेजिडेंस करता दिता इधर है। तो एक बंदा फर्ज करे मालपेंसा आया है और उसने वापस वेरोना आना है तो वो भी आ सकता है, बेशक ये रेड जोन से वो गुजरेगा क्योंकि वो अपने घर, अपने रेजिडेंस पे आ रहा है। ये आपके बहुत सारे सवाल थे और कुछ चीजें थी इसमें, मैंने पहले आपको वो चीजें बताई जो बंद होंगी। यानी ये चीज आप देखें, गवर्नमेंट आसान अल्फाज में ये बताती है कि जो चीजें बंद होंगी, जो दुकानें बंद होंगी वो बताते हैं, जो उसके अलावा हैं वो सब खुली रहेंगी। तो इसका मतलब है कि बार्स और रेस्टोरेंट बंद होने थे वो मैंने आपको बता दिए। जिस तरह उन्होंने साथ वाजे भी किया कि हमाम जो है दुकानें खुली रहेंगी और जो कॉन्सेनिया करते हैं डोमिचिलियो, पार्सल कर सकते हैं डोमिसाइल, वो भी खुले रख सकते हैं, वो भी 10 बजे तक कॉन्सेनिया कर सकते हैं। फास्ट फूड वाले हैं या और बहुत सारे लोग हैं जिस तरह जिनकी खाने पीने के हवाले से शॉप्स हैं, उसमें अलमंतारी वाले जो करियाना स्टोर वाले हैं वो भी खुले रहेंगे। और इसी तरह जो मनी ट्रांसफर वगैरह है वो भी मैंने आपको बताया कि वो भी मोस्टली खुली रहेंगी। फिलहाल रेड जोन में भी सख्ती से अमल नहीं हुआ, लेकिन आज वजीर आजम साहब के बयान के बाद शायद कल से और परसों सोमवार से भी दोबारा गवर्नर जो हैं इस कानून को सख्ती से लागू करें। तो ये चीज, और इसके अलावा कोई आपका खास सवाल नहीं था। जो कोविड टेस्ट है वो लोम्बार्डिया सूबे ने कुछ तेज किया है लेबॉर्टरीज में। उम्मीद है कि कुछ लेबॉर्टरीज से अब आपको 96 के अंदर जो है 96 आवर के अंदर टेस्ट का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और इसके अलावा दूसरे सूबे जो हैं उनके बारे में कोई तफसील नहीं आई, सिर्फ लोम्बार्डिया के गवर्नर की तरफ से ये तफसील आई थी कि इसको थोड़ा तेज किया गया है। इसके साथ में आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि रेम इमरजेंसी बोनस जो है वो भी 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये आप बराए करम आप अपने जो करीबी ऑफिस है कॉफ का, CGL का, वहां से राब्ता करें, क्योंकि कुछ अखबार लिख रहे हैं कि दोबारा दोमांदा करना है इसका 30 नवंबर के अंदर और कुछ लिख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक आएगा 2 महीने का। तो बराए करम आप वाजे कर लें अपने करीबी ऑफिस से, CGL से, कि क्या इसका दोबारा दोमांदा करना है। अभी तक कोई कंफर्म इसकी अपडेट नहीं है कि ये ऑटोमेटिक आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ऑटोमेटिक आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसका दोबारा दोमांदा करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज वाज़े हो सकती है कि जब आप IMS की वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे रेम इमरजेंसी का दोमांदा किया जाता था, तो अगर दोबारा करना हुआ तो वो ओपन आ जाएगी लाइन, नहीं तो वो आपको क्लोज मिलेगी। जब क्लोज मिलेगी तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिक आएगा। अगर वो दोबारा खोल देते हैं तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप दोबारा दोमांदा कर सकते हैं। तो ये 2 अपडेट थी बोनस के हवाले से, और जो कुछ इमिग्रेशन के हवाले से थी वो भी मैंने आपको बता दी। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने खत्म को पहुंचा। अपने घर वालों का, साथियों का, दोस्तों का खास ख्याल रखें। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।